ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। ब्रह्म चक्र का वर्णन चल रहा था। अध्याय 1, श्लोक संख्या 6, जीव के बंधन और मोक्ष में हेतु। वह ब्रह्म कैसा है, तो उसका वर्णन करते हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे सर्वेषां आजीवनम अस्मिन् इति। सर्वा जीवे सर्वेषां संस्थां समाप्तिः प्रलयो यस्मिन् इति। सर्व संस्थे तस्मिन् ब्रह्मचक्रे। सबको जीवित करने वाला माने सबको जन्म देने वाला। सब में सब जी रहे हैं, और सर्व संस्थे माने जिसमें सब मर रहे हैं। केवल जिसमें सब जी रहे हैं वही नहीं, जिसमें सब मर रहे हैं वह, जिसमें बच्चा मरा और जवान पैदा हुआ, वह है संसार। बच्चा मर गया और जवान पैदा हुआ, और जवान मरा और बूढ़ा पैदा हुआ। जिसमें मुर्दे में से मुर्दा पैदा हुआ, बूढ़े में से मुर्दा पैदा हुआ। यह जन्म का यह नियम है। इस जन्म का यह नियम है, एक मरता है और एक पैदा होता है। यह 24 प्रकार के कीटाणुओं से गर्भस्थ जीव की रचना होती है। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। यह महाराज 24 प्रकार के कीटाणुओं से जो जीव पैदा होता है उसमें, और इस प्रपंच में भी जो पैदा होता है उसमें एक ही चैतन्य है, जिसमें सब पैदा होते हैं, उसी में सब मरते हैं। और कुमार में नहीं, माटी में, और माटी में नहीं, चेतन माटी में। जड़ माटी में जो पैदा होते हैं वे आकार पैदा होते हैं, और चेतन माटी में जो पैदा होते हैं वे इस प्राणात्मक होते हैं। मिट्टी से जो घड़ा बनता है वह फोड़ने से मिटता है। केवल जड़ से सृष्टि बने तो वह फोड़ने से मिटेगी, इस बात को समझ लो। और केवल चेतन से सृष्टि बने, केवल चेतन से सृष्टि बने तो इस प्रणा शांत होने से शांत हो जाएगी। यह प्रकाशक देव ऐसे हुए हैं कि जब इनकी सब स्फुरणा शांत होती है तब सब शांत हो जाता है। जैसे माता पिता, पति पत्नी, बंधु भाई, गुरु चेला सब शांत हो जाते हैं। इस पूर्णात्मक सृष्टि चैतन्य में होती है, और जड़ में सृष्टि कार्यात्मक होती है। वह क्रिया से निवृत्त होती है। जड़ में जो घड़ा बनता है वह फूटता है, या तो घिसता है, या स्वप्न में जो सृष्टि बनती है उसको फोड़ना नहीं पड़ता, उसको घिसना नहीं पड़ता, वह तो स्फुरणा के शांत होते ही मिट जाती है। यह ब्रह्मदेव जो हैं, यह सर्वाजीवे सर्व संस्थे, सबको जीवित रखने वाले ये ही, और सबको मटिया मेट करने वाले भी ये ही। क्योंकि इनकी एक एक स्फुरणा में कोटि कोटि ब्रह्मांडात्मक नाम रूप प्रपंच की उत्पत्ति होती है, और कोटि कोटि नाम रूप प्रपंचात्मक ब्रह्मांड शांत हो जाते हैं। ऐसे ये सबसे परे, सबके जन्म स्थान, सबके जीव स्थान, सबके मरण स्थान, एवं भूते अस्मिन् ब्रह्मचक्रे हंसो भ्राम्यते। ऐसे इस सामने दिखने वाले ब्रह्मचक्र में यह जीव भटक रहा है। क्यों भटक रहा है भाई? जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तब भटक क्यों रहा है? केन हेतुना नाना योनिषु परिवर्तते। वह कौन सा कारण है कि अनेक योनियों में भटक रहा है? भ्राम्यते का अर्थ है कभी कीड़ा होता है, कभी पशु होता है, कभी पक्षी होता है, कभी मनुष्य होता है, कभी देवता होता है। वासना का पुतला है ये जीव। जब कोई बेवकूफ़ी कर बैठता है
तब उस समय ऐसा उसका मुंह लंबा होता है कि उस समय फ़ोटो लेकर देखो तो गधे के मुंह से मिलता जुलता होता है। तंजौर में एक चित्रों की पुस्तक है। मैं वहाँ गया तो 2-3 बार देखा, पहले नहीं था। तो हमको पद्मपत सिंघानिया ने इसके विषय में बताया कि वहाँ एक ऐसी पुस्तक है कि उसमें जैसा मन में भाव आता है वैसी शक्ल बनती है। एक ओर मनुष्य की तस्वीर होती है और दूसरी ओर पशु की, पक्षी की तस्वीर रहती है। तो जब चिंता में मनुष्य होता है तब उसकी शक्ल कैसी होती है और उससे मिलती जुलती शक्ल वाली उस पशु की तस्वीर भी रहती है। तो वह दोनों एक साथ देखने में बहुत मज़ा आता है। तो फिर जब मैं पिछली बार वहाँ गया तब मैंने जाकर वह पुस्तक देखी। जब मनुष्य क्रोध में आता है तो वह जैसे सांपों की आँख होती है वैसी आदमी की आँख हो जाती है, बिल्कुल लाल लाल चेहरा, जैसे अब खा जाएगा अब खा जाएगा। जब उसकी जीभ पर कोई चीज़ खाने के लिए पानी आता है तब जैसे भोजन के लालच में कुत्ते की जीभ निकल आती है और पानी गिरने लगता है, वैसा ही आदमी की शक्ल हो जाती है। आप लोग प्रकृति का निरीक्षण करो, इसमें बड़प्पन की और मान अपमान की कोई बात नहीं है कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। वासना के पुतले का नाम मनुष्य है। यह तुम्हारी वासनाएं मनुष्योचित हैं तो ही तुम मनुष्य हो, और अगर तुम्हारी अंदर मनुष्योचित वासनाएं नहीं हैं तो तुम मनुष्य हो कि नहीं हो। देवोचित वासनाएं हैं, निर्वासन हो, योगी राज हो। देवोचित वासनाएं हैं, निर्वासन हो, योगी राज हो, महात्मा हो, भक्त हो। भगत वासनाएं होवे तो भक्त हो, निर्वासन होवे तो योगी हो, और वासना निर्वासना सब बाधित है तो ब्रह्म हो। तो यह तो अपनी अपनी स्थिति देखने की बात है। इसके साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।